नमो नमः वैभवी जी। नमो नमः आचार्य। आप पिछली बार कहाँ रह गई थी? वही I couldn't get in at all the लास्ट class. वीक? Yeah. हाँ, आपका मैसेज Like तो I देखा told था you. मैंने हाँ. शायद। Yeah, नाइस, I couldn't रिमेम्बर। get in at all. तो अभी कैसे चल रहा है काम? इज इट स्टिल इन द हॉस्पिटल? आप अभी भी लास्ट टाइम कहीं पे तो थी आउटसाइड? Now I'm in quarantine. Like ओह next week नाइस, I'll आई be. रिमेम्बर। Yeah. एवरी फ्यू डेज यू वर्क Hmm. और उसके बाद फिर क्वारंटीन में जाती हैं। फिर Yeah. थोड़े दिन काम, देन क्वारंटीन। Yeah. तो इज इट होम क्वारंटीन या फिर होटल टाइप? I finished the hotel quarantine. हम्म। So at home, one more week of quarantine. So 11th I'll be off quarantine. ओ अच्छा, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? हाफ होटल क्वारंटीन, थोड़ा होम थोड़ा होटल? It's not half hotel quarantine. Hotel quarantine I finished हम्म। fully, but my mom, my father's doctor over duty. So that person, he said, even though she is tested negative, let her be in home quarantine for 1 week. अच्छा। So for their tasalli, I'm doing 1 week home quarantine, though it's not necessary ओ ओके। for there because they have their health issues and they're scared. हम्म। So that's why they they say नाइस। okay 1 week okay, home quarantine. अभी भी आपकी आवाज़ थोड़ी भारी है, तो एम आई सेंसिंग इट करेक्ट या फिर इट्स I don't know. जस्ट? I'm okay. I don't know. Maybe I don't know. It's actually very cold for me. हाँ, probably that's why, क्योंकि Yeah. नॉर्मली आपकी आवाज़ इज स्वीट। Yeah. Yeah. तो हाँ, पिछले वीक, नॉट पिछले वीक बट द वीक बिफोर, Uh, व्हेन यू वर इन द होटल समवेयर, तब भी mm, थोड़ा सा आई रिमेम्बर, थोड़ा सा इट वाज mm, heavy. ठीक है। इतना हार्ड वर्क है तो वॉइस कैन बी अफेक्टेड वेरी क्विकली। Yeah. वी ऑल, व्हेन वी आर डूइंग इट फॉर अदर्स, फिर कोई चिंता नहीं होती, मतलब यू डोंट फील लाइक टू मच कुछ हो रहा है, and something gives you strength also. Something bigger gives you strength to do much more than normal. Yeah. Yeah. Mohaji, I am traveling to Andhra Pradesh once more. Namo Namaha. नमो नमः अंशु जी, नमो नमः वैभवी जी, वेलकम बैक। Anam. Thank you. Thank you. You're not keeping well? No, See, I'm I fine. told I you. don't know why my voice is like this. Yeah, I I don't know. just joined in Maybe. at that point of discussion. I Yeah. If you Maybe because forget the I'm feeling discussion, very sick. Mohaji, then how does Vaibhavi's voice feel? If you forget the discussion, slightly, yeah, she has that कुछ तो है ना? हाँ, heaviness in the voice. जी है तो चलो, सही। let us fix Vaibhavi ji quickly. चलो, Okay. चलो वैभवी जी, अभी we will start here, and let's see Okay. who else is coming. आप लोगों को मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है अभी शायद, राइट? दिया आ रहा है, आपका डीपी है शायद। हाँ, वो दिवाली के टाइम से दीपक है, and I think I like it, so it will remain for some time. Okay, अभी दिख रहा है? जी, Okay. Okay, so how will we fix Vaibhavi ji is by learning Sanskrit and by speaking Sanskrit. It's mainly by speaking.
आपको शायद मालूम होगा कि संस्कृत there are speech therapists who recommend for kids and even elders to speak in Sanskrit to train their throats much better. तो किसी को वो स्टैमरिंग का होता है ना इशू, उनको भी बोलते हैं संस्कृत सीखो एंड इट शुड बिकम बेटर. वैभवी जी, आप सुन रही हैं कि नहीं? आपकी तारीफ हो रही है. यस यस मेरी तारीफ क्यों? आप, क्योंकि हम आपका गला ठीक करने वाले हैं अभी. ठीक है होपफुली बट ठीक हो ठीक है, आई जाए. डोंट हैव टू मेक यू कॉन्शियस, इट्स नथिंग मच. ओके मतलब हम ऐसे, ऐसा भी होता है ना, इफ वी से 10 टाइम्स देन यू विल एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग ओह क्या हुआ है मेरे गले को. दैट शुडंट हैपन. ओके, सो मोहा जी, फर्स्ट आई विल, मैं जो भी नंबर के ऊपर, जो भी संख्या के ऊपर अपना एक एरो जैसा बनाऊंगा, आपको उसका नाम बोलना है. ठीक है, तो पहले हम थोड़ा आसान वाला, सरल वाला करते हैं. ये मोहा जी के लिए पहला. पंच, वैभवी ऐसे ही जी. कहना है ना, पंच. हाँ, वैभवी जी पुल्लिंग. यस. आपको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ ओके, तो इसका तुम के पुल्लिंग. ढक्कियों हुए पंच. अरे मैं फिर से एरो बना रहा हूँ इधर, ये देखिए. कहाँ बनाया आपने? अब रेड ही दिख रहा है. ओके. See, I'm ऊपर. still making. Till you द्वाऊ speak, I'll keep making the arrows. द्वाऊ. ओके, दो. ठीक है. महोदया, इधर देखेंगे नहीं ना तो एरो मिस हो जाएगा आपका. सप्तम, सप्त. बट सप्त कहते हैं या सप्तम कहते हैं? अभी जो है ये पंच के आगे से सब एक ही है, मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग सब में एक ही है. तो अभी किसी किसी उपयोग में आप सप्तम कह सकती हैं, पर जैसे आपको बोलना है कि 7 बज रहा है. अभी कितना बज रहा है? 7 बज रहा है. हमारी कदा अस्य कक्षा प्रारंभ भवति मोहा महोदय? और आप पूरा बोल सकती हैं, अस्य कक्षा. अस्य कक्षा सप्तवादने हाँ, प्रारंभ होती भवति. है. भवति. भव. भव यदि आप बोलेंगी तो भव मतलब हो, ऐसा हो, जैसे हम बोलते हैं ना तथास्तु, तो ऐसा हो. अच्छा. तो भव जो है वो ऑर्डर है. जैसे हम लिख, पठ, वद, यदि ऐसा किसी को बोलेंगे, मोहा जी, मोहा महोदया वद, तो मतलब मैं आपको आदेश दे रहा हूँ कि मोहा महोदया बोलिए. लेकिन बोलिए यदि मैं आयुष्मान भव. हाँ, आयुष्मान भव, तो उसमें हमको पता है कि जो बोल रहा है अधिकतर वो बड़ा है हमसे, आयु में बड़ा है, और वो आशीर्वाद दे रहा है. तो आयुष्मान भव जब बड़े लोग कहते हैं तो इट्स ओके, हम मान लेते हैं कि आदेश भी दे सकते हैं और सब चलता है. तो आयुष्मान भव बहुत ही बढ़िया आशीर्वाद है. लेकिन जब हमको बोलना है होता है तब, या होती है, तो फिर भवती. ठीक है ना, वो जैसे हमारी लिखती, पठती, वदती ये वाली क्रियाएं हैं, वैसे ही ये भवती, ये भी एक क्रिया है, भव भी एक क्रिया है. तो वैभवी महोदया,
अस्य कक्षा कदा समाप्तं भवति? आप एरोज ढूंढ रही हैं या अभी भी नहीं दिख रहा? कितने एरो बना दिए मैंने? वैभवी जी, वैभवी जी तो म्यूट पे चली गई हैं, इसलिए गड़बड़ हो रहा है, आवाज नहीं आ रही। Sorry. Okay, I was muted. Asya kaksha ekaghantanantaram samaptam bhavati. I don't know how to say 1.5 hours. 1.5, हाँ वो भी हम सीख लेंगे। 1 घंटा अनंतरे भी चलेगा। एकघण्टानन्तरं या नन्तरे? नंतरे नंतरे ज्यादा ठीक है, क्योंकि उस नंतरे पर हम Okay. बोलते हैं ना कि 1 घंटे पर, Hmm. 1 घंटे के बाद जो समय है उस Hmm. पर, तो मे एंड पर जो दैट इज सप्तमी, Hmm. तो इसलिए नंतरे इज बेटर। Okay. और 8:30 कहना है तो क्या और कहेंगे? सीधे आप वो समय भी बोल सकती हैं। यदि आप 8 बजे बोलना 8:30 को चाहती क्या हैं कहेंगे? तो अष्टवादने, या फिर साढ़े जो है, हमने पिछली बार थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दी थी, तो एक बार उस हिंट को संपाद। देख लेते हैं और फिर हम आगे बात करेंगे। ये देखो, हम्म, तो 1/4 जो है वो संस्कृत में 1/4 पाद होता है, ठीक है। तो यदि हमको 8:15 बोलना है तो आप बोलेंगी, स साथ में लगता है, स का अर्थ है उसके साथ, या वो एडिशन है, बिकॉज एडिशनल। तो स पाद मतलब 15 मिनट आगे या 15 आगे, सवा। इसी को हिंदी में आपने शायद सुना होगा, है सवा बोलते हैं। तो वो उसी संस्कृत के शब्द से ही आया है, सपाद। तो सपाद अष्टवादनम, Okay. सपाद अष्टवादनम, ये 8:15 है। अब उसी प्रकार अर्ध आधा होता है, तो सार्ध जब हम बोलेंगे तो वो हाफ है। तो कोई भी समय का यदि 8:30 बोलना है तो अब सार्ध अष्टवादनम, मतलब वो शब्द उसके आगे लगा दीजिए, तो वो 15:30 जो भी वो टाइम है वो अपने आप हो जाएगा उसका। Okay. सपाद अष्टवादनम, सार्ध यहाँ पे लिख देते हैं, सार्ध अष्टवादनम। और और एक और चीज है, क्योंकि पाद का मतलब है 1/4, और उन संस्कृत में उन का मतलब है कम, उतना कम। लेस, ठीक है। तो अब यदि हमको 7:45 कहना है तो 15 मिनट कम वाला हम उपयोग कर सकते हैं। तो अभी 8 बजने में 15 मिनट कम है, तो हम इसको बोलेंगे पाद उन अष्टवादनम। तो बाकी वो अष्टवादनम सेम है, लेकिन आपने आगे सपाद या सार्ध लगाया तो वो उससे आगे का समय है, और पाद उन लगाया तो वो उससे पहले का समय है।
So Padon it should be Padona Ashtavadanam. Ashtavadanam. Correct. Okay. और इवन हिंदी में भी हम वही कहते हैं 7:45, तो वो पादोन से ही पौना बना है, तो पौना मतलब जो भी बजने वाला है उसमें थोड़ा सा कम, और कितना कम, 15 मिनट कम। ठीक है, तो अभी हम वापस संख्याओं और पे चलते हैं। उसको हाँ, क्या कहेंगे? फिर जो 7:45 ही बोलना है तो क्या बोलेंगे? सप्तवा, उसके लिए शब्द क्या आएगा पहले? मतलब बाद में तो सप्तवादनम आ जाएगा, लेकिन पहले क्या आएगा अगर 45 बोलना है? ओ, तो पहले आपको 45 का पूरा संख्या बोलनी होगी, तो पहले तो आप ये वाली संख्याएं याद कर लीजिए। तो 45 का क्या होगा, अभी उस पे हम आते हैं, क्योंकि वो वैभवी जी ने पिछली बार नहीं किया है। जी। पर वैभवी जी, आपको संख्याएं आती हैं नहीं, थोड़ी बट बहुत? ऐसा शब्द नहीं है जैसे साध है, दोनक है, वैसा शब्द चत्वारिंशत्। शब्द। एक मिनट, आप दोनों की आवाजें खिचड़ी बन गई, फिर से बोलिए। पंचचत्वारिंशत्। हाँ, तो पंचचत्वारिंशत् तो हो गया 45। तो अब आपको बोलना होगा, यदि पूरा यही नंबर बोलना चाहती है 745, तो पंचचत्वारिंशत् अधिक सप्तवादनम। तो मतलब अधिक जो है, हम जिस कारण से यहाँ पे स लगाते हैं ना पाद और आर्ध में, वही अर्थ उसका अधिक है। तो जब हमको पूरा का पूरा वही नंबर बोलना है, तो हम लेकिन पहले ऐसा सिंगल शब्द नहीं है क्या, जैसे सपाद सार्ध है वैसे? नहीं, वो पूरा नंबर ही बोलना होगा। अच्छा। हिंदी में भी तो नहीं है ना, हिंदी में भी संस्कृत के हिसाब से ही निकले हैं। तो सवा, साढ़े और पौना, मतलब सपाद, सार्ध और पादोन, इनके शब्द तो हैं, पर बाकी तरह से यदि आपको बोलना है, तो फिर आपको 7:45 ही पूरा रहेंगे। नंबर बोलना ही पड़ेगा। या तो आप पूरा नंबर बोलिए, जैसे अभी मान लो 7:20 हो रहा होता, तो आपको पूरा बोलना ही पड़ता, क्योंकि उसके लिए शब्द नहीं है ना। 7:20 को आप क्या बोलेंगे? वैभवी जी, आप कोशिश कीजिए। 20 20 का मैं बताता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड। ये है, ये एरो देखिए मैं बना। विंशति। हाँ विंशति। हाँ, तो अब आप 7:20 का ट्राई कीजिए। विंशति अधिक सप्तवादनम्। हाँ, बढ़िया। तो बस इसी तरह से बनाना है। तो यदि आपको मान लीजिए ये सपाद, सार्ध या पादोन नहीं भी याद आया कभी कभी, तो आपको जो ओरिजिनल नंबर है उससे तो आप फिर बना ही सकते हैं, समय का जो भी संस्कृत है। विंशति अधिक, अब इसमें थोड़ी सी संधि करनी पड़ती है, तो अभी तो हमने अलग अलग बोल लिया, विंशति अधिक सप्तवादनम। ती और अ संधि होके त्य हो जाता है ना, ये आपने शायद देखा होगा कहीं ना कहीं। तो विंशत्यधिक सप्तवादनम ऐसे शब्द बन जाएगा वो। ज्ञातम वा? हाँ, तो विंशति अधिक भी बोल सकते हैं, विंशति अधिक भी बोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो संधि है, तो दोनों शब्द अलग अलग भी बोले तो भी चलेगा, मिला के बोले तो भी चलेगा। ठीक है, तो अब हम बाकी संख्याओं को भी एक बार देख लेते हैं।
चलिए, तो मोहा जी 1 से 20 तक पूरी संख्याएं आप बोल के बताइए, फिर वैभवी जी पे चलेंगे। अच्छा नहीं, आप 1 से 10 तक बोलिए मोहा महोदया। एकः द्वे, दोनों बोलो, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। तो आप कोई भी एक बोलिए या फिर बता के, जैसे आप एकह तो पुल्लिंग है, लेकिन द्वय जो है हाँ स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग है, तो जी, किसी भी एक में, या फिर आप बता के बोलिए कि इसका ये है, ठीक, इसका वो पुल्लिंग है। कह लेती हूँ, जो पहले 4 ही है बेबी। हम्म एकः, एक, हम्म द्वौ, दो, त्रय, त्रयः, चत्वारः, हाँ, तो त्रयः, त्रयः में विसर्ग अलग से सुनाई आना चाहिए। त्रयः, त्रयः, चत्वारः, षट्, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। हाँ, अब वैभवी जी आप स्त्रीलिंग में संख्याएं बोल के देखिए 1 से 10 तक, आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। एका, हाँ ओके, एका, द्वे, तिस्रः, चतुस्रः, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। और अब I should मोहा continue. नहीं, आगे आते हैं, अभी नपुंसक लिंग Okay. भी एक बार देख लें। तो मोहा जी नपुंसक लिंग। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, और बाकी तो वही हैं, तो अभी रुक सेम जाते है। हैं। हाँ, पर अब ये अंतर आप ध्यान से देख लीजिए, ये याद हो जाए तो अच्छा है। एक वाला जो है आसान है याद होना, एकह, एका और एकम, क्योंकि ये उसी तरह के नियम है जैसे हम सह, सा और तत्, तत्फलम, सा गीता, या सा मोहा, या सह कृष्ण, इनमें उपयोग होते हैं। वही नियम इसमें लगते हैं एकह, एका और एकम में। तो ये तो फिर भी सरल है। दो का थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि दो जो है तो आपने हमने जैसे एक वचन बहुवचन, सॉरी, एक वचन द्विवचन और बहुवचन राम शब्द के, बालक शब्द के, आपको याद है हमने जब विभक्तियां कर रहे थे तब हमने वचन भी 1-2 बार देखे थे। जी, तो उसमें बालकः, बालकौ, बालकाहा, तो जब भी दो होते हैं तो वो बालकौ या रामौ, वृक्षौ, औ की मात्रा लग जाती है। तो क्योंकि वो दो है और ये शब्द खुद ही दो को बता रहा है, तो इसलिए पुल्लिंग में सीधे वो द्वौ हो जाता है, उसी से मैच करता है, उसी से मिलता है ये। और बाकी स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में दोनों एक ही है, द्वे द्वे। तो इन दोनों एक, दो, इनका ध्यान करना है। फिर त्रयः और चत्वारः, इनमें भी पुल्लिंग के जो नियम हैं, जो अंत में अह लगता है, उससे थोड़ा थोड़ा याद आराम से आ सकता है। त्रयः 3 से याद रहेगा, चत्वारः भी याद रहेगा। सिर्फ स्त्रीलिंग का थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें आ की मात्रा वाले नहीं है, ये 3 और 4 में ये भी अगर विसर्ग ऐसे वाले। बोलना है हाँ। अंशु जी हम्म कि एक बैल जा रहा है, हाँ, तो वो एकह वृष वृषभः, वृषभान कहते हैं ना, वृषभः, वृषभान होता है। हाँ एकह, या फिर एक बैल के 4 पैर होते हैं। सपोज ग्रामेटिकली गलत है ये सेंटेंस, एक बैल के 4 पैर होते हैं ये बोलना, बट जस्ट बोलना है। लेकिन उसमें सबका पुरुष लिंग आएगा, पुल्लिंग आएगा उसमें। एक बैल के 4 पैर होते हैं, तो उसको क्या हम लोग एक्चुअली अगर बोलना है तो एकह वृषभानः वृषभस्य आप बोलेंगे ना, तो चत्वारः, ऐसे रहेगा पूरा। हाँ, ग्रामेटिकली नहीं, जस्ट पूछ रही हूँ मैं। या फिर उसमें हर चीज में पुल्लिंग नहीं आएगा। हर चीज पुल्लिंग नहीं है, तो आप किस चीज की बात कर रही हैं उस पे निर्भर करता है। तो जैसे सपोज आपने, एक बैल जा रहा है, हाँ एक बैल जा रहा है आ रहा है, ऐसे कुछ बोलना है तो हाँ, तो एकः वृषभः
गच्छति। तो अब वृषभ, वृषभ जो है वो पुल्लिंग है ना? अच्छा, जैसे वो स्वयं में ही है। वृषभ पुल्लिंग ही है। जैसे हमने एक बार शायद ये भी सीखा था, कई सारे जो दूसरे पशु हैं, शुनकः, तो शुनकः भी पुल्लिंग है। शुनकः या कुक्कुरः दोनों एक ही चीज है, दोनों पुल्लिंग है। काकः भी पुल्लिंग है। तो वो शब्द यदि खुद ही पुल्लिंग है तभी तो आप उससे निर्णय करेंगे कि उसके साथ एकः उपयोग करना है कि एका उपयोग करना है कि एकम करना है। अच्छा। जैसे कोकिला, तो अब कोकिला जो है लड़की है, कोकिला इज स्त्रीलिंग, राइट? तो कोकिला के साथ आपको एका कोकिला बोलना होगा, एका कोकिला। है ना? एका वृक्ष कोकिला कूजती। कूक रही है। तो कोयल अपनी बढ़िया सुंदर सी आवाज निकाल रही है, वैभवी जी टाइप। और यहाँ पे एकः वृषभः, ये इन सब के साथ एकः लगेगा। एकः शुनकः, कुक्कुरः, काकः। ज्ञातम वा? ज्ञातम। वैभवी महोदया। आप गर्म पानी लेके बैठो, मुझे लग रहा है कि आप थोड़ी सी कॉन्शियस हो रही हो, या फिर ठंड लग रही है शायद, इसलिए आपको अनम्यूट में शायद ठंड। लेकिन इतनी क्यों लग रही है? घर पे नहीं हो क्या? हाँ, घर पे ही हूँ and I'm wearing sweater and ओह नाइस, व्हाट इज द टेम्परेचर? yeah. बैंगलोर इज सो कोल्ड, वैभवी बैंगलोर जी। में लोगों को No, जल्दी ठंडी no, लगती है। 23 degrees only. But हाँ, I don't know why I am feeling like that. नहीं नहीं वो My body is like that. Even, सी हैदराबाद। pardon? My body is like even if it becomes little cold also, I start feeling very cold. So हाँ, वो like मेरे that. बहन के जैसा है, थोड़ा भी हवा चली एंड शी इज लाइक सब फैन बंद करो। मैंने फैन 3 पे रखा हुआ है फिलहाल। हाँ हाँ, नहीं ऐसा होता है, वो तो बॉडीज अलग अलग होता होती है, है, वो तो सेंसिटिव। तासीर पे डिपेंड करता है किसकी कैसी है। वन किड अराउंड हियर, वो आता है कभी कभी और उसको पूरे टाइम ही गर्मी लगती रहती है, चाहे कितनी भी ठंडी हो, तो देन दैट गर्ल विल स्विच ऑन ऑल द फैंस अराउंड द हाउस, और बाकी सब लोग को ठंड लगने लगती है। तो ओके, चलो ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि त्रयः और चत्वारः भी याद करना आसान है, उसमें उतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ चतस्त्र। तिस्त्र और चतस्त्र, ये जो स्त्रीलिंग वाले हैं, ये थोड़े से अलग हैं क्योंकि न इनमें आ की मात्रा पे खत्म होता है, तो ये दिखने में थोड़े से पुल्लिंग जैसे लगते हैं, पर वो हैं स्त्रीलिंग। तो सिर्फ दो ही हैं जो आपको थोड़ा ध्यान से याद करना है, तिस्त्र और चतस्त्र। एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है क्योंकि ई की मात्रा जो यूजुअली स्त्रीलिंग में आती है वो नपुंसक लिंग में आ रही है यहाँ पे, त्रीणी चत्वारी। कंफ्यूजिंग सा हो रहा है थोड़ा सा। इसको फिर भी याद रखा जा सकता है क्योंकि आपने शायद ये वाले वाक्य हमने बीच में किए हैं। वृक्षात फलानि पतंती, तो जो भी नपुंसक लिंग है उनमें आनी लगता है, ये आपको याद है? फलानि, पत्राणि, पुस्तकानि। अच्छा। फलानि, शस्त्राणि। तो अब इससे हम थोड़ा सा उसका संबंध बना सकते हैं, क्योंकि फलान जब भी
नपुंसक लिंग में बहुवचन होता है, और बहुवचन का मतलब है दो से ज्यादा, तो मतलब तीन से वो चालू हो जाता है, 3 4 5 फिर जितने भी हों। तो इसमें 3 और 4 दोनों में अंत में ई की मात्रा आ रही है, तो वो त्रीणी और चत्वारी, तो उससे थोड़ा बहुत याद हो सकता है। और ये भी है कि आप इनमें से कोई भी एक जो है उसको पूरा ध्यान में रखिए। तो जैसे नपुंसक लिंग का हमेशा जैसे बोलना है कि गिनती सुनाओ, किसी ने बोला गिनती सुनाओ, तो आप एकम द्वे त्रीणी चत्वारी ऐसे करके, अधिकतर लोग यही बोलते हैं, नपुंसक लिंग में ही गिनती बोलते हैं। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः बहुत कम उपयोग होता है गिनती मैंने सुनाने के समय हम्म। या गिनती बोलने मैंने के जो समय। बोला था ना पिछले हफ्ते कि मुझे ये आता है हाँ 16 तक, हाँ 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 इसलिए आता है 16 तक क्योंकि अ, जो योगा मैं प्रैक्टिस करती हूँ अष्टांग है वो। तो हाँ उसमें जो सूर्य नमस्कार है वो उसमें आती है, और वो जो कहते हैं उसमें एकम द्वे ही कहते हैं, उसमें हाँ, नपुंसक लिंग ही आता है। क्योंकि आसन है ना। काउंटिंग है वो आसन की। हाँ, तो वो सही है। जो हम जेनरिक काउंटिंग करते हैं कहीं भी, कुछ किसी भी चीज में आसन हो चाहे कोई और चीज की गिनती कर रहे हैं, तो वो नपुंसक लिंग में ही होती है। पर हाँ, जहाँ पता है, जैसे तिस्त्रः बालिकाः नृत्यन्ति, तो अब 3 बालिकाएं नाच रही हैं, तो अब वो तिस्त्रः ही होगा, वहां पे त्रीणी बालिका नहीं कह सकते आप, हम्म। नहीं तो समझ में तो फिर भी आएगा, लेकिन त्रुटि अशुद्ध होगा, अशुद्ध लगेगा। ठीक है, तो अब जो है वैभवी जी 11 से चालू करते हैं, एकादश से। एकादश, तो दश। एकादश द्वादश हाँ, त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति। तमाम। अब इसमें एक बड़ा बढ़िया चुटकुला था पिछली बार, गीता जी ने बताया कि उनको चतुर्दश तक आता है, तो अब जैसे मोहा जी को षोडश तक क्यों आता है, उनके सूर्य नमस्कार के कारण, वैसे ही गीता जी को चतुर्दश तक क्यों आता है, कोई आप सोचेंगी वैभवी जी? Because I don't know. क्योंकि पंचांग में It looks चतुर्दश at के the बाद, calendar for Ekadashi, हाँ। Dwadashi. हाँ, तो Ah, पंचांग में calendar. चतुर्दश के बाद That is पूर्णिमा what या I said. अमावस्या आ जाता Calendar. है। सत्य वचन। तो वो पूर्णिमा या अमावस्या जो है पंचदश है वो, लेकिन उसका पंचांग में नहीं रहता है, तो वो चतुर्दश। पर ठीक है, अब उनको आ गया, तो नाउ शी कैन नॉट कंप्लेन। तो आज गीता जी का मैसेज भी आया है, शायद वो वेदर, मौसम तबीयत को ठीक नहीं समझने है। की कोशिश कर रही हैं। नहीं, she wanted to write I'm under the शी weather. इज अंडर द वेदर, बट हाँ, शी सेड शी इज अंडरस्टैंड द वेदर। तो बैंगलोर का वेदर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ऑटो करेक्ट, फोन का ऑटो करेक्ट अंडर को अंडरस्टैंड कर दिया। ठीक है, चलिए मोहा जी 11 से चालू कीजिए। यही रिपीट करना है। हाँ हाँ। एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति। अब वैभवी जी, मैं जिधर मैं जो लिखूंगा आपको उसका संख्या प्रयास वो करना है कि चली क्या है वो। आ रही है जा रही है वैभवी जी। अरे वैभवी जी कहाँ गई? डिसरप्ट हो हाँ गया उनका कनेक्शन। हाँ, बेंगलोर में ठंड है, पर 23 डिग्री तो कोई ठंड ही नहीं होती। खैर मैं भी बेंगलोर में रहा हूँ, मुझे पता है। बेंगलोर का मौसम जो है लोगों की आदतें बिगाड़ देता है, क्योंकि वहाँ इतना मॉडरेट रहता है कि ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी, कि किसी को आदत
मतलब थोड़ा भी बदला और सेंसिटिव हो जाते हैं। वैभवी महोदय नमो नमः, स्वागतम। Namo Namah. I don't know why it's coming, going, coming, going. अच्छा अच्छा, तो गच्छति आगच्छति, गच्छति आगच्छति, अब इसको भी आप संस्कृत में कह सकती हैं। अंतरजाल कनेक्शन को क्या बोलेंगे? अंतरजाल अभी उपयोग कर लीजिए। कनेक्शन हमने किया था ना, संपर्क। अंतरजाल संपर्क गच्छति आगच्छति, गच्छति आगच्छति। हाँ, तो मैं वैभवी जी आपसे क्या बोल रहा था, जब आप अंतर ध्यान हो गई थी, कि जो भी संख्या मैं लिखूंगा आप उसका प्रयास कीजिए कि वो क्या है। या तो मैं एरो बनाऊंगा या फिर मैं लिखूंगा। ठीक है, ठीक है। तो अभी विंशति तक आपने देख लिया, और मेरे ख्याल से आपको गिनती थोड़ी थोड़ी आती भी है। आपने कुछ पंच चत्वारिंशत अभी बनाया भी था, तो हम थोड़ी सी रिस्क ले सकते हैं आपके साथ। तो तो हम कोशिश करते हैं ऊपर। यहाँ देखिए आप, एकविंशति। हाँ, उत्तमम मोहा महोदय। अब मैं लिखने वाला हूँ मोहा महोदय, आपको दिख रहा है क्या हुआ? मोहा महोदय को ठंड लग गई क्या? मोहा महोदय गच्छति आगच्छति। क्षमा क्षम्यस्व क्षमस्व, विसर्ग क्षमस्व। नहीं, बिना विसर्ग। हाँ, तो मैंने ये नीचे लिखा है, आपको इसका बताना है। एक सेकेंड, तेज कह रहे हो क्या? हाँ, आपकी आवाज वैसे थोड़ी सी कम हो गई है, पर ठीक है, आ रही है। त्रिविंशति, त्रिविंशति। अब हाँ आ रही है? हाँ, आ तो रही है, थोड़ी सी कम है पर ठीक है। मैं वो बंद हो गया लैपटॉप मेरा, मैं मोबाइल पे आ गई। हाँ, समझ गए हम आपकी व्यथा ज्ञातम। ठीक है, ऐसे ही तो बंद हो जाता है एक झटके में, पता नहीं क्यों। अच्छा, चार्जिंग नहीं लगाई थी क्या आपने? नहीं नहीं, मैं चार्ज करके बैठी थी, बट वो हर बार का है, वो थोड़ी अच्छा। देर चलती फिर सडनली बंद हो जाता है। ऐसे नहीं कि वार्निंग भी आती है, एकदम से झटके से ही बंद होता है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। त्रिविंशति। ठीक है, तो अब त्रि वाले जो संख्याएं हैं, इनमें अधिकतर पुस्तकों में मैंने त्रयोविंशति भी देखा है। तो आप आगे भी देखेंगे ना, ये 40, 33, 53, 43, ये सारों में त्रयो करके उन्होंने लगाया है। ज्यादातर पुस्तकों में देखा है मैंने। तो त्रि हम बोलेंगे तो समझ में तो आ जाएगा, पर अब क्योंकि पुस्तकों में भी वो त्रयो ही अधिक अधिक उपयोग हो रहा है, तो हम त्रयो ही अभी उपयोग करेंगे। ठीक है, तो तीन एक और वालों में। इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल भी आ रहा है मेरे, आपने ये त्रयो कहा तो जो त्र्यंबकेश्वर है, हाँ वो भी ये त्रयो ही है, त्रयंबकेश्वर, हाँ isn't it? हाँ, त्रयंबकेश्वर। तो त्रयोविंशति। चलिए, अब वैभवी जी बताएंगी इसका।
ये संस्कृत के संख्याएं आपको लिखने में भी समझ में आने लगी है ना वैभवी जी? हाँ हाँ, ओके, बोलिए। चतुर्विंशति। बड़ी चतुर निकली आप तो। चतुर्विंशति, चतुर्विंशति, चतुर वाले जो संख्याएं हैं वो काफी आसान, सरल भी होती हैं, याद रखने में भी आसान है। और एक बार धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा तो फिर वो त्रयो हो चाहे चतुर हो चाहे द्वि हो, सभी आराम से याद होंगी, याद रहेंगी। ठीक है, तो मोहा महोदया, अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ आपको सारे 3 वाले ही क्यों मिल रहे हैं? त्रयो हाँ बोलो बोलो। त्रयोत्रिंशत्। त्रयोत्रिंशत्, उत्तमम। थोड़ी जगह कम है यहाँ पे, पर ठीक है। अब वैभवी जी चतुष पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट। इज इट चतुष्त्रिंशत् और चतुर्त्रिंशत्? कहाँ गया? अच्छा, इट्स चतुर, नॉट रिटन देयर। हाँ ये वाला तो अभी हमने नहीं किया। चतुर्त्रिंशत्, आपको यहाँ चतुर चत्वारिंशत् भी दिखेगा। ये आपने कहीं पे देखा क्या कुछ? क्योंकि किसी किसी पुस्तक में मैंने अलग अलग भी देखा है। एक संस्कृत भारती की पुस्तक है, हाँ, उसमें, हाँ बोलिए, आपने क्या देखा? चतुस्त्रिंशत् मैंने कहीं पढ़ा था शायद, आई डोंट नो। चतुर्त्रिंशत् अगर है तो ठीक है। तो ये एक मिनट, हम एक दो पुस्तकों में पक्का कर लेते हैं। एंड इज इट षट्त्रिंशत् और षड्त्रिंशत्? षड इज हाफ ड। षड्त्रिंशत् या षट्त्रिंशत्? षड, ये वाला भी हमने नहीं लिखा है ना, वही तो मैं आपको अभी दे रहा था। नहीं लिखा है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। हाँ वही मैं आपको अभी दे रहा हूँ। चत्वारिंशत् you have written, हाँ so षड्त्रिंशत् the same way like how you've written 46, षड और षट। ये मैंने एक्सचेंजेबल देखा है। तो षट जो है वो ओरिजिनल शब्द है। षट जो है, हम सिर्फ 6 जब लिखना होता है ना, जैसे हम यहाँ पे देखे, तो वो भी षट है जो मूल शब्द है। तो षट्त्रिंशत् भी मैंने लिखा देखा है पुस्तकों में, और षड उसी को बोलने के समय यदि आप संधि कर दें तो वो ट का आधा ड हो जाता है। ड हो जाएगा इसीलिए। हाँ, षट्त्रिंशत्, तो जो मैंने पुस्तक में लिखा देखा है हम, और क्योंकि मिलती जुलती चीजें हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है, और हमको बेसिक संख्याएं जो मूल संख्याएं हैं समझ में आने लगी, तो ये थोड़े बहुत जो अडाप्टेशंस हैं ये चलेंगे। क्योंकि संस्कृत जो है ना डायनेमिक भाषा है, तो आप अपने हिसाब से अपने अनुसार कई बार शब्दों को बना सकती है। तो षट्त्रिंशत्, और अब जैसे षट्त्रिंशत् बोल के देखिए तो आपको ट बोला कि ड बोला वो पता भी नहीं चलेगा।
तो षट वाले में चलता है, पर चतुर जो है वो बिल्कुल साफ है। विंशति में चतुर लगता है, तो ये तो सही है। लेकिन त्रय वाला जो है, त्रयोत्रिंशत, तो इसमें मैंने एक पुस्तक में त्रयस्त्रिंशत भी देखा है। वही पूछ रही थी। हाँ, तो क्योंकि वो त्रयः और त्रिंशत को जब आप संधि करेंगे तो जो विसर्ग है वो, क्योंकि अगला अक्षर त्र है, इसलिए वो विसर्ग जो है स बन जाएगा, त्रयस्त्रिंशत। एंड व्हेन वी राइट त्रिंशत एंड ऑल दैट, वो अर्धमात्रा लिखना है ना, मतलब we have to give that comma like thing in the bottom, ये right? वाला बोल रही है ना आप? Because कौन सा? हाँ, हाँ yeah, हाँ the last one. हाँ हाँ, ऐसे ही तो करना पड़ता है ना? हाँ हाँ, जब तो जहाँ पे भी विंशति है उनमें कहीं नहीं लगेगा, बट आगे जितने हैं 30 के आगे शायद सभी में होगा। हाँ, यस, 30 के आगे वाली सभी में है। और वो 60 तक चलेगा, 60 के बाद फिर से बदल जाता है। 60 में षष्ठी ही होता है, तो अब उसमें ई की मात्रा और विसर्ग के साथ में है, तो एक षष्ठी ही, द्विषष्ठी ही, त्रयोषष्ठी ही ऐसे रहेगा, तो उसमें फिर हलंत नहीं आएगा। और 70 80 उनमें भी वैसे ही है, सप्तति ही, अशीति ही, ये दिख रहा है ना आपको यहाँ पे। पर 60 तक आएगा वो। पर अच्छा प्रश्न है वो, षट्त्रिंशत जो है लिखने की दृष्टि से पुस्तकों में मैंने यही लिखा देखा है, षट्त्रिंशत, जो ट के साथ है, ड के साथ नहीं है। लेकिन आगे जो है ये चत्वारिंशत, उसमें ड के साथ भी लिखा देखा है, षट चत्वारिंशत। तो वो अगला स्वर नहीं है, वो व्यंजन है, तो अगला व्यंजन कौन सा है वो उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो वो थोड़ी पाणिनि की व्याकरण और गहरे में अभी पढ़नी पड़ेगी, तब वो समझेगा कि संधि के समय अगले व्यंजन या स्वर से हम संधि के समय क्या बदलते हैं और कैसे बदलते हैं। जैसे वो वाला आपको एक नियम याद होगा, जैसे गृहम, तो गृहम का तृतीया विभक्ति यदि हम लेते हैं तो वो गृहाणी होता है, या गृहेण, गृहाणी नहीं, सॉरी, गृहेण, गृहेन नहीं होता। पर फल का जो है, फल का फलेन होगा। तो वो वाला नियम आपको याद है? वो नियम में क्या था? गृहेण क्यों हुआ और फलेन क्यों रहा? या बालकेन, रामेन, रामेन में भी रामेन नहीं होता, रामेण होता है। क्या बोले बाबू जी? नहीं मुझे याद नहीं क्यों ऐसा। अच्छा, या फिर मैं उस क्लास में नहीं आई थी, या फिर आप पूछ रहे हैं कि हाई स्कूल में जो पढ़ा था क्या वो याद है? अच्छा, नहीं नहीं, हमने अपनी कक्षा में ही उसकी चर्चा की है थोड़ी सी, कि जिन मूल शब्दों में र, श और श, षटकोण वाला, ये ध्वनियां हैं, उनमें ण हो जाता है न की जगह पे। इंस्टेड ऑफ न वो ण हो जाएगा। तो रामेण, रामेण, तृतीया जो है राम, रामः, रामम, रामेण। तो यहाँ पे राम, that you had told for every pulling shabd, but the grihani and phalena, that you hadn't told.
हाँ, तो यही जो सेम यही वाला नियम जो है ये संस्कृत में और भी कई जगहों पे अप्लाई होता है। जैसे जब हम नपुंसक लिंग का बहुवचन लिखते हैं, फलम फले फलानी, Yes. कहाँ पे लिखें, एक, हाँ यहाँ पे लिखते हैं, ये लिखा ही हुआ है यहाँ पे, फलम फले फलानी। तो क्योंकि फल शब्द में न श है न र है, वो तीनों अक्षर नहीं है, तो ये फलानी हुआ। लेकिन अब इसी का एक और नपुंसक लिंग में आपको बताता हूँ, पुष्पम, तो अब इसमें श की ध्वनि है ना, तो पुष्पम पुष्पे, और ये पुष्पाणी है, ये पुष्पानी नहीं हो सकता। तो ये भी वही नियम है, क्योंकि पुष्प मूल शब्द में श की ध्वनि है, इसलिए ये न की जगह ण हुआ उसके बहुवचन में। तो वो तृतीया में भी वही नियम लगा, और ये बहुवचन नपुंसक लिंग के बहुवचन में भी वही नियम लगा। Okay. मोहा जी, ये समझा ना आपको भी? जी जी अंशु जी। हाँ, खैर शायद आप वो वाली कक्षा में थी, तो तब हमने थोड़ी बहुत इसके ऊपर बात की थी। अब देखते हैं, ठीक है वैभवी जी, ये एरो लगाया मैंने, इसका क्या होगा बोलिए? त्रिपंच त्रयोपंचाशत्। हाँ, त्रयो पंचाशत्। अब मोहा महोदया, इधर जगह है क्या? थोड़ी सी तो है। वदतु मोहा महोदया। अष्टविंशति अशति। अरे आप एक मिनट किधर देख रही हैं? एक मिनट, ये देखो, ये सॉरी। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि जो भी आगे द्विअष्ट द्वयष्ट। अष्ट क्यों आ रहा है? ये 8 है ना? बाजू में देखो। 7 है। त्रिसप्तति। नहीं, ये संख्या क्या है पहली वाली? मैं कंफ्यूज हो गई। ये 7 है ना। अष्ट में तो 7। वो गोला जैसा नहीं लगता ना, अष्ट में सिर्फ ऐसा वो सी जैसा टेढ़ा सा सी लेटा हुआ है, पर सप्त में ये गोला भी है, दिस लिटिल सर्किल, ओके। राइट? तो सो इट इज दिस 72। द्वे द्विसप्तति। द्वि द्विसप्तति। अब ये द्वि कैसे हो गया? देखो आपके चत्वार वाले में अपन ने क्या किया था, और विंशति वाले में क्या किया था?
नहीं, बट संख्या है ना, तो संख्या को अगर हम लोग नपुंसक लिंग है तो दे है ना। अच्छा, वैसा अभी कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, अभी हम वही का वही नहीं ला रहे हैं। नहीं तो आप अपन फिर त्रयो तो कभी ला ही नहीं सकते थे, क्योंकि त्रयो सभी संख्याओं में आ रहा है और वो सब पुल्लिंग है। यदि अपन इसको सोच रहे होते तो ये कॉम्बिनेशन वहां पे नहीं जा रहा है। जैसे हम 43 को त्रयो चत्वारिंशत कहते हैं, 33 को त्रयो त्रिंशत या त्रयस्त्रिंशत कहते हैं, तो उसमें नपुंसक लिंग का नहीं जा रहा है ना। जी। तो कुछ संख्याओं को जैसे हमने मतलब जैसा बताया है हम वैसे ही सीख लेते हैं, क्योंकि उसमें वो वाला अब सब सारे के सारे नपुंसक लिंग वाला जो नियम है नहीं लग रहा। नपुंसक लिंग वाला नियम लगता है 1 से 10 तक। उसके आगे तो जैसा पुस्तक में बताया है या जैसा उपयोग में है वो हम उपयोग करते हैं। जैसे त्रय और त्रि, इन दोनों में बोलने के समय आप यदि भूल भी गई तो त्रि बोल सकती हैं, त्रि त्रिंशत, तो सुनने वाला समझ तो जाएगा पर थोड़ा सा अशुद्ध लगेगा। तो त्रयो त्रिंशत या त्रयस्त्रिंशत जब बोलेंगे तो वो ज्यादा उसको समझ में आएगा। तो वैसे ही आप द्वे सप्तति ही बोलेंगी तो समझ में तो आ जाएगा, लेकिन 20 से आगे के जितने संख्याएं हैं, चाहे वो 22, 22 हो, 32 हो, 42, 52, जितने भी हैं दो वाले, सभी में द्वि लगता है। द्वित्रिंशत, द्विचत्वारिंशत, द्विपंचाशत, द्विषष्टि, द्विसप्तति, तो सभी में द्वि है। तो एक बार आपको ध्यान में आ गया तो वो याद रहेगा, फिर उसमें बार बार आपको नपुंसक लिंग वाले उस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक से शत तक पूरी संख्या लिखनी, तो एक फिक्स हो जाएगा माइंड में कि हाँ, पर कंफ्यूजन किधर है बताइए? द्वि वाले सारे ही द्वि हैं तो फिर कंफ्यूजन है ही वही नहीं ना। मैं। ओके। जैसे चतुर वाले जो हैं वो सब चतुर हैं। क्या भी ये ख्याल है, तब मैंने सोचा नहीं था ये कि यहाँ पे नपुंसक लिंग क्यों नहीं प्रयोग किया गया है। हाँ हाँ हाँ। चलिए तो अभी अगला एक देखते हैं, वैभवी जी। वैभवी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। षट सप्तति। षट तो बिल्कुल बढ़िया है, अब ये सप्तति कैसे हुआ? Sorry. Yeah, it is 76, no? 70 होता तो ये Oh, ऐसे होता okay, ना। षट. Okay, sorry. Yes, sorry. षट, षडशतिः. हाँ, तो अब इसमें जो है, क्योंकि ड के आगे अ है जो कि एक स्वर है, तो यहाँ पे हम संधि करें तो ज्यादा सही होगा, ज्यादा अच्छा होगा सुनने में भी और समझने में भी। षडाशिति, और उसको अलग अलग भी कह सकते हैं, षड अशिति, वो भी चलेगा। जैसे जिनमें स्वर अगला अ नहीं है उसमें ये पता चलेगा। जैसे मोहा जी इसका कीजिए, ये जो आखिरी में लिखा है मैंने, तो इसमें डा ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
शर्ट शर्ट हम्म, षड सप्ततिः। तो इतना करने के बाद, इतना अभ्यास करने के बाद अब आपको शायद कोई भी संख्या कम से कम 1 से 100 तक समझ में आएगी। अभी हमने 90 वाला अगले पेज पे है, वो लिखा नहीं है इधर, तो वो भी देख लेते हैं। तो 60 के आगे से सारों में अंत में टिही या तिही लग रहा है, जैसे षष्टि, सप्तति, अशीति, और उसी प्रकार 90 90 इज नवति। और 100 का तो ज्यादातर सबको पता ही होता है, शतम। और इसी श्रृंखला में हम 1000 का भी लिख लेते हैं, क्योंकि बाकी नंबर्स जो हैं, बाकी संख्याएं हम आराम से बना सकते हैं इनके बाद। तो अगली नहीं, मेरे ख्याल से आज ही प्रयास कर सकते हैं थोड़ी बहुत बनाने का। और समय पे अभ्यास हम शायद अगली कक्षा में कर पाएंगे, क्योंकि आज देखते हैं अभी कितना होता है। तो ये क्या है? सहस्त्र। तो अब हम एक बार ये बात पहले भी कर रहे थे कि हमारा जो नोट है, जो मुद्रा है, भारत के 100 रुपये का नोट, 500 का नोट, 2000, जो भी नोट हैं, सब में अलग अलग भाषाओं में नोट का जो संख्या, जो मुद्रा का मूल्य है, वो लिखा होता है। तो आपको जब हिंदी में या संस्कृत में लिखा मिलेगा उसमें, तो उसमें 1000 लिखा रहता है, जो कि संस्कृत है ही नहीं, वो थोड़ा अशुद्ध है। हिंदी। हम्म, हजार तो हिंदी भी नहीं है ना। हाँ, 1000 उर्दू उर्दू में है, ना? मतलब अरबी फारसी का दोनों हाँ। में से कोई एक है। तो सहस्त्र बोलना चाहिए। ये चीज वो नित्यानंद मिश्र जी ने भी बताई थी कि जैसे वो पेट्रोल भराते हैं, तो वो पेट्रोल पंप पे जाके बोलते हैं कि 1 सहस्त्र का पेट्रोल डाल दो। तो अब वो सहस्त्र जो है, कई लोगों के लिए नया शब्द होता है, पर ठीक है, वो उपयोग में आता है तो फिर लोगों को समझ में आने लगता है। चलिए, तो समय का हम अभ्यास बाद में करेंगे, लेकिन अभी मैं कुछ संख्याएं हम फिर और कोशिश करते हैं 100 से ऊपर वाली, और उनमें देखते हैं कि कैसा होगा। ये क्या हुआ? आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? एम्प्टी स्क्रीन, खाली रिक्त रिक्त जवनिका। ठीक है, तो अब हम पहले एक संख्या कोशिश करते हैं। और फिर मैं आपको उसका नियम भी बताता हूँ। पहले एक बार प्रयास करते हैं, थोड़ा और आसान नंबर ले लेते हैं। 105, 105। तो वैभवी जी प्रयास करेंगी?
पंचाशत पंचाशत क्या है? पंचाशत तो 50 है। तो अब मैं एक नियम याद दिलाता हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था पर वो समय के संदर्भ में था, पर ये बाकी संख्याओं में भी उपयोग होता है। अधिक, तो यदि आपको अधिक वाला नियम उपयोग करना है किसी भी संख्या में, तो जैसे हम जो दाईं तरफ जो राइट साइड वाली संख्या है, पहले हम उसको करते हैं और अंत में जो बड़ी संख्या है जैसे शतम, तो शतम जो है वो आपके अंत में आ जाएगा क्योंकि वो 100 से ऊपर है, शतम अंत में आ जाएगा। लेकिन उसके पहले क्या आएगा, तो पंचाधिक शतम। तो आप ये पहले सोच सकते कि पंचशतम बोलना पड़ता, उसी के लिए शायद आपने पंचाशत सोचा, पर ये कैसे पता चलेगा कि 100 से आगे 100 से ज्यादा जाना है, तो इसलिए पंचाधिक शतम। तो इसी प्रकार 95 के लिए अब आप सोच भी सकते हैं कि 95 को दो तरह से बोल सकते हैं। यदि आप या तो पंच नवति ही कह लीजिए, वो भी नहीं, वो तो शुद्ध 95 है, लेकिन 95 को हम 100 से 5 कम वैसा भी बोल सकते हैं। जैसे हम 8:45 को पादोन नववादनम कह सकते हैं क्योंकि 9 बजे से 15 मिनट कम है, तो वैसे ही 95 पंच न्यून शतम, तो वो शतम से 5 कम है। न्यून उसका उल्टा है, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, तो अब एक और संख्या अभ्यास करते हैं। मोहा महोदया। जी। एकादश शत, एकादशाधिक शतम। अच्छा तो एकादश सॉरी, तक ठीक है, फिर अधिक बीच में लगाना है क्योंकि 100 से ऊपर है, हम ये बताना चाहते हैं। तो एकादशाधिक और फिर शतम। तो अब देखिए धीरे धीरे संख्याएं लंबी होती जा रही हैं क्योंकि अपन जो उसका मूल शब्द है वो, और फिर उसके आगे के जो भी हैं उसमें इन अधिक या सभी संख्याओं में आचार्य महोदय मुझे एक डाउट ये आ रहा है कि जो एक बोलते हैं ना जनरली कि बहुत बड़ी बात बहुत छोटे में कही जाती है संस्कृत में, कम से कम शब्दों में, वो रूल संख्याओं पे कहीं अप्लाई नहीं हो रहा है ना, समहाउ थोड़ा आयरॉनिक लग रहा है ये। अब देख, अब उसको बोलने के लिए जितना आवश्यकता है उतना वो तो करना ही पड़ेगा। जैसे अधिक की जगह एक और शब्द होता है तर करके भी यूज करते हैं, तो पंचतर शतम ऐसे भी बोलते हैं। तो इसके 2-3 अलग अलग उपाय हैं, पर अब मैं तर इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसका सीधे सीधे मन में ध्यान होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि तर से किसी चीज का कोई संबंध नहीं है। पर अधिक जो है, हमने संस्कृत में, हिंदी में अधिक जो है शब्द और भी भाषाओं में उपयोग होता है, तो अधिक से याद रखना ज्यादा आसान है। तो भले ही नाम थोड़ा लंबा हो रहा है पर आपको समझ में ज्यादा आएगा।
जैसे सहस्त्र, तो सहस्त्र जो है उसका 100 से कोई संबंध नहीं है, लेकिन सहस्त्र अपने आप में एक शब्द है जो 1000, जो 1000 को रिप्रेजेंट करता है, 1000 को रिप्रेजेंट करता है। तो अब उस सहस्त्र के आगे की यदि आप संख्याएं बनाएंगे तो फिर उसमें फिर से वही पंचाधिक सहस्त्रम, या मान लो 1200 है, तो अब 1200 में एक 1000 है और एक 200 है, तो पहले आपको 200 का संस्कृत बोलना होगा, बनाना होगा, और फिर 1000 का उसमें जोड़ देंगे हम अंत में। ये 1200 का दूसरे तरह से भी बोला जाता है। एक सेकेंड, जैसे मान लीजिए 2500 है, ठीक है, तो इसको आप पंचविंशति, एक मिनट, पंचविंशति शतम, ऐसा भी लिखा देखा है मैंने। तो पंचविंशति और शतम, और अगर यही थोड़े ऐसे लंबे करना हो, संख्याएं जब हम सीखते हैं, और मेरे ख्याल से और एक आध कक्षा में हम सीखेंगे, क्योंकि संख्याओं में 100 के आगे थोड़े से नियम बदलते हैं किसी किसी में। तो हाँ, आप क्या पूछ रही थी मोहा जी? वही मैं एक सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रही थी, इसमें वाक्य ये कि यह 2020 चल रहा है, तो उसको 2020 को बनाने की कोशिश कर रही थी। 2020 की तरह बोलेंगे तो विंशति विंशति है, लेकिन नहीं, वर्ष की तरह। 2020 पूरा यदि बोलना है तो हाँ, विंशति द्विसहस्त्रम, या फिर विंशत्याधिक द्विसहस्त्रम। तो फिर द्विसहस्त्रम मतलब 2000, और उसमें कितना अधिक, विंशति अधिक, तो वो ज्यादा शुद्ध है, विंशत्याधिक द्विसहस्त्रम। तो अभी इतना हमारा लंबा असल शब्द है। हिंदू पंचांग के हिसाब से क्या चल रहा है, आपको याद है? नहीं, हिंदू पंचांग के हिसाब से चल रहा है ये विक्रम संवत 2077। राजा विक्रमादित्य ने जब पहली पंचांग बनवाया था, पंचांग को चलन में लाए थे वो भारत में, तो उस समय से लेके आज 2077 साल हो चुके हैं, 2077। तो इसके लिए क्या बोलेंगे? तब तक मैं पहले वाले का लिख देता हूँ यहाँ पे, विंशत्याधिक, अरे सॉरी, और संस्कृत में बहुत जगह पे रिसर्च जो है, शोध भी होता है। तो हम जो कभी कभी करते हैं खुद से, हम यदि कोई संख्या का नाम निकालने की कोशिश करते हैं तो वो शोध भी है, और संस्कृत में बिल्कुल चलता है, आराम से चलता है, शोध किया जा सकता है। तो बताइए ये क्या है वैभवी महोदया? सप्तसप्तति सप्तसप्ताधिक
सप्त सप्तत्याधिक सप्ताधिक नो सप्ततिः अधिक हम्म, 200 सप्त सप्तत्यधिक 200। शायद ये अभी तक का सबसे लंबा शब्द लिखा है हमने अपनी कक्षा में। सप्त सप्त सप्तध्याधिक 200। तो ठीक है, अब इतने संख्याओं लंबे शब्द मैंने केवल सप्तशती में ही देखे एक्चुअली, पर सोचिए, अब आपको समझ दुर्गा में भी आने लगा, सप्तशती में। क्योंकि कई बार हम लंबे शब्द देखते तो हैं, पर ऐसा होता है कि पढ़ लिया पर उसका उसका अर्थ क्या है वो समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। पर अब क्योंकि हमको संख्याएं समझती हैं, तो इस शब्द का अर्थ अब कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। और हालांकि आपको शायद इस शब्द का उपयोग ना करना पड़े, क्योंकि कहीं लिखेंगे तो आप सीधे ये लिख देंगे, क्योंकि ये भी तो संस्कृत के अंक ही हैं। तो 2077 लिखना है तो आप सीधे 2077 लिख देंगे, आपको अलग से पूरा सप्त सप्तत्यधिक 200 शायद बोलने की आवश्यकता न पड़े। पर फिर भी संख्याएं बनती कैसे हैं, या आगे बोला कैसे जाता है। हाँ, आगे जब हम उसको जोड़ते जाते हैं, आगे आगे 3000, 4000, 5000, 10,000, तो ये उसका अर्थ मतलब उसको कैसे हम लिख सकते हैं, ये जानकारी के लिए अच्छा है। तो इसके बाद हम समय सीखेंगे। तो समय को हमने 2-3 तो मैंने यहाँ पे दिखाए आपको। तो चलो अब कक्षा समाप्त करने के पहले 2-3 उदाहरण ले लेते हैं, 2 मोहा जी, 2 वैभवी जी, और फिर हम समाप्त करते हैं। तो ये छोटा है, दिस इज स्मॉल, दिस इज लॉन्गर। तो कः समयः वैभवी महोदया? 4 उत्तमम्। एक मिनट, इसको थोड़ा सा बदलते हैं। कः समयः मोहा महोदया? ये स्मॉल है, ये लॉन्गर है। 6:05 हुआ है ना No, जो आपने। अरे ये स्मॉल है। 1:30. It is 1:30. ओके ओके ओके। आधे के लिए क्या बोलते हैं? सार्ध। हाँ, तो सार्ध। एक वादनम। हाँ, सार्ध एकवादनम।
वैभवी जी। 2 3 कः समयः? पाद त्रयोवादनम। हाँ, अब समय में जो है त्रयो की जगह त्रि लगता है। त्रिवादनम, ओके। हाँ, सिर्फ समय के लिए है। और आपको जो सिंगल संख्याएं हैं उसमें भी दिखेगा कि जब एक वचन में हम 1 से 10 तक चलते हैं तो वहां पे त्रीणी है ये, तो वो त्रीणी के कारण त्रि वादनम हम उपयोग करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे इस पन्ने पे भी देखा। तो सपाद हमें त्रिवादनम। आप लोग लिखते जा रहे हैं क्या? हाँ हाँ अंशु जी। हाँ उसको हाँ हाँ, बोलिए मोहा जी। त्रिवादनम। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि समय चलता रहता है, हम लोग उसको यूजुअली, मुझे वही कंफ्यूजन हो रहा है फिर से कि वो तो पुल्लिंग शब्द है ना समय। पर यहाँ पे लिंग उपयोग नहीं हो रहा, तो ये वही मैं बात बता रहा हूँ कि जो चीज पुस्तकों में लिखी है कि ऐसा ही उपयोग होता है, तो अभी हम उसको वैसा ही ले रहे हैं। यदि हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग का इस जगह पे भी लगाएंगे तो वो शायद उससे समझ में नहीं आएगा। पर अब यदि संख्याओं के बारे में यदि देख रही हैं तो आपको ये जरूर दिखेगा कि 10 के बाद नमो नमः वैभवी महोदया। नमो नमः। मोहा जी कहाँ गई? You were talking आपको to her भी only, no? संख्या में कोई प्रश्न है क्या? अभी तक नहीं। ठीक है। और यदि आपको भी कुछ नया पता चलता है तो आप अगली कक्षा में या जब भी चाहें बता सकती हैं, ग्रुप में भी बता सकती हैं। या जैसे पिछली बार नवीन जी को एक कोई तो किसी पुस्तक का एक पृष्ठ मिला था जिसपे 1 से लेके 40 तक पूरे गिनती लिखी हुई थी, संस्कृत और हिंदी और इंग्लिश तीनों में। तो उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट ऐसे लेके भेज दिया था ग्रुप में। तो आपको कुछ कहीं कुछ इंटरेस्ट आता है या आप कुछ पढ़ रहे हैं तो फिर बता सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये भी होता है कि कई किसी किसी पुस्तक का क्या सोर्स है उसके हिसाब से भी उसमें जो कन्वेंशंस है वो बदलते हैं। पर हाँ, ये चीज है कि जैसे आप त्रयो में देखेंगे तो 10 के बाद से सारी संख्याओं में त्रयो लगता है, फिर त्रि नहीं लगता। त्रयोदश, त्रयोविंशति, त्रयोत्रिंशत, और वही त्रिंशत में क्योंकि आगे भी त्र है इसलिए वो त्रयस्त्रिंशत भी हो जाता है संधि होके, लेकिन आगे उसके 40 और 50, 40, 50 उसके लाइन में आपको फिर से त्रयोचत्वारिंशत, त्रयोपंचाशत मिलेगा। तो त्रयो का तो स्टैंडर्ड हो जाता है, इवन चतुर का भी स्टैंडर्ड है आगे की सारी संख्याओं में। पंच, षोड या षोड नहीं षड होता है आगे उपयोग, तो वो एक जैसा है। सिर्फ द्वि वाला है जिसमें
10 के आगे वाली लाइन में अलग उपयोग है, यहाँ पे द्वादश है तो ये आ की मात्रा है, लेकिन आगे सब जगह द्वि हो जाता है। तो द्वि वाला जो है परिवर्तन 20 के आगे होता है, 10 के आगे नहीं होता, लेकिन बाकी सभी संख्याओं में 10 के आगे ही वो परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन मतलब जो जैसा है वो वैसे ही का वैसा उपयोग होगा अभी आगे की सारी संख्याओं में, चाहे फिर वो अष्टचत्वारिंशत् हो या अष्टपंचाशत् हो, षड सप्तति हो, कोई भी हो, सब में एक तरह से उपयोग होगा, वो बदलता नहीं है। तो मोहा जी लगता है कि अब नहीं आ रही, तो फिर अब हम रुक जाते हैं वैभवी जी, ओके। है ना। 2-3 मिनट प्रतीक्षा कर लिया, अब और क्या प्रतीक्षा करेंगे, मैं बता दूंगा उनको अलग से। चलिए, नमो नमः वैभवी जी महोदया, पुनः मिलामः। नमो नमः आचार्य। शुभरात्रि। शुभ रात्रि। शुभरात्रि।